अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 411 की असाइनमेंट नंबर 1। ड्यू डेट इसकी सेकंड में है जी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में वो कहता है कि ए रिसीव 10,000 टूडे, तो इसका मतलब है ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है। ऑप्शन बी रिसीव 12,000 आफ्टर 4 ईयर, तो इसका मतलब है ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कहता है कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 6%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, जब फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी तो आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो आपने कौन सी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। वो कहता है जी आपके पास जो है ना जी, इफ़ द इंटरेस्ट रेट 6%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की आप क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करो। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ओवर टी। ठीक है जी, अब आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो 12,000 है, आपके पास रेट है जो है वो 6% है, टेन्योर उसने बताया जो टाइम है वो 4 ईयर है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 9,504 रुपीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड है जी, वो कहता है जी आपके पास फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो आपने मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू उसने आपको दी हुई है 10,000, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जी, अच्छा जी, सेम वो कहता है व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए इन्वेस्टेड एट 6% फॉर 4 ईयर। तो वो आप उसकी भी कैलकुलेशन कर लो। फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी, फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर ओवर टी। ठीक है जी, ये मालूम कर लें, आपके पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू 12,630। अच्छा जी, ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपने मालूम कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन वो कहता है करीब बेस्ड ऑन द आंसर ऑफ द रिक्वायरमेंट 1 एंड 2 विच ऑप्शन शुड बी द इन्वेस्टर चूज, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा जी, सिंपल देखो, ऑप्शन ए के अंदर उसने आपके पास 10,000 रुपया था। ठीक है, और आफ्टर 4 ईयर 12,630 है, 6% इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी के अंदर वो कह रहा है कि जी 12,000 रुपया आफ्टर 4 ईयर हैज़ ए प्रेजेंट वैल्यू 9,500। तो इन्वेस्टर शुड चूज ए बिकॉज इट प्रोवाइड्स हायर फ्यूचर वैल्यू 12,630, उससे 630 रुपये। तो ऑप्शन ए वो चूज़ करेगा। क्यों चूज़ करेगा? क्योंकि जो उसके पास आज 10,000 रुपया है, 4 साल बाद उसके पास 12,630 है। ठीक है जी, तो वो ऑप्शन ए चूज़ करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि जी आप ये बताएं, 4 में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड रैंक द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट। अच्छा जी, आप ये बताओ कि जी जल्दी से जल्दी जो है ना वो आपके पास कैश में कन्वर्ट क्या हो सकते हैं। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है कि जी ये इस चीज़ को रेफर करता है कि जो आपके एसेट्स हैं उनको आप ख़रीदो या सेल करो, वो कितनी जल्दी आपके कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। तो सबसे पहले कैश, कैश मोस्ट लिक्विड आपका कैश है, इसमें बैंक बैलेंस भी होता है। तो आपके पास जो है ना कैश पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद आपके पास स्टॉक है। ठीक है, ये कैश की निस्बत जो है ना आप इतनी जल्दी इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश से थोड़ा टाइम लग जाता है। आप स्टॉक को मार्केट में सेल आउट करोगे तो देन फिर उसके बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये लेस लिक्विड है, क्योंकि इसमें बाइंग एंड सेलिंग जो है ना वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, नेगोशिएशन होगी, ठीक है, फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ये लेस लिक्विड एसेट है। पहले आप इसको रैंक कर लो, रैंक में सबसे पहले कैश आ जाएगा, फिर स्टॉक आ जाएगा, फिर रियल एस्टेट आ जाएगा। ये इसकी सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है। किसी भी बच्चे को MGT का किसी भी सब्जेक्ट की सोल्यूशन फाइल चाहिए वो ले सकता है। मैंने आपको सोल्यूशन फाइल वैसे बता दिया, आप इसको सुन के अटैम्प्ट कर लो। अगर फिर भी नहीं बना सकते तो फिर पेड है ये सोल्यूशन फाइल अवेलेबल। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अपने टिल फाइनल एग्जाम तक अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, क्विज है, GDP है, वो हम उनके बिहाफ पे टिल फाइनल एग्जाम तक सबमिट कर दिया करेंगे। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिस्कस करें। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में VU के कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।